जय हिंद। आज हम लोग अलजेब्रा यानी बीजगणित के सवालों को हम लोग हल करेंगे। जो अलजेब्रा और आपके नंबर सिस्टम में ये सवाल अक्सर देखे जाते हैं, उस चीज को हम लोग देखेंगे। बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। एग्जाम में सारा पूछा हुआ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सिंपल या कोई भी एग्जाम हो इसमें सवाल बनाए ही जाते हैं। और एसएससी का तो पूरा भरा हुआ रहेगा। एसएससी, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जो भी हो वहां तो आपको ये बहुत ही ज्यादा मिलेगा। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहला चीज की अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूला होते हैं, तो उस फॉर्मूला को हम लोग जान लेते हैं पहले। कुछ ज्यादा तो नहीं, थोड़ा ही देखेंगे और साथ में रिवीजन आप लोग भी कर लीजिएगा। जब मैं फॉर्मूला अभी लिखूंगा तो आप भी साथ में उसको बोलते जाएंगे जो मैं फॉर्मूला बोलूंगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। या अगर मैं इसको मल्टीप्लाई यानी गुना कर दूंगा तो ये देखिएगा 3ab से a में होगा तो 3a स्क्वायर और b में होगा तो 3b स्क्वायर। तो ये भी कभी कभी चलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये होता है। इसके अलावा a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। और इसको जब हम मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो देखिएगा 3a स्क्वायर बी, लेकिन ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ में एक और चलता है यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसके अलावा a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये इस रूप में भी हो सकता है, ये वाला इस रूप में भी हो सकता है जिसको उधर भेज करके। तो उस फॉर्मूला को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये जो बेसिक होता है हम लोग इसको देखेंगे, बेसिक फार्मूला को देखेंगे, क्योंकि इसको उधर पलटेंगे ना तो इसका भी वैल्यू निकलने लगेगा, तो वो नहीं देखेंगे। जब आएगा तो हम लोग इसी मेथड से हम लोग कर लेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा और भी फार्मूला ऐसे चलने लगते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब। तो ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसी पर काम चला लेंगे। इसको पढ़ेंगे a और इसको पढ़ेंगे b और a प्लस बी का होल क्यूब कर लेंगे इसको, और वही लिखेंगे जो इसमें है। और भी चलता है फार्मूला यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये नहीं, हम इसको a पढ़ेंगे, इसको b पढ़ेंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जो होगा उस पर लागू करके इसको हम लोग बनाएंगे। और भी बहुत कुछ है जो धीरे धीरे हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे और थोड़ा सा देख ही लेते हैं। और फेमस फॉर्मूला होता है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक और होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है 4ab। तो सवाल जो नंबर सिस्टम में इसको करके देता है ना इस फॉर्मेट पर आधार पर, तो वो ऐसे लिखता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, नीचे बट्टा में कर देगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके देगा, जिसका आंसर 2 होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में a भी नीचे करके देगा, जिसका आंसर 4 होगा। तो इस सब हम लोग देखेंगे। तो ये कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है जिसे आप इसे नोट कर लेंगे, ताकि इस सवाल को हम लोग जब बनाएंगे तो ये सब में तो जरूरत पड़ेगा ही और हमें इसको सॉल्व भी करना है। तो हम लोग देखिएगा इसको
कई पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज ये बेसिक पार्ट है, तो सारे सवाल को हल करेंगे, वैल्यू पुटिंग नहीं करेंगे। वैल्यू पुटिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू पुटिंग से आगे जो वीडियो बनाएंगे उस पर हम लोग बात करेंगे, अगला क्लास में बात करेंगे। आज जितने टाइप के सवाल होंगे, या 2-3 क्लास 4 क्लास जितने टाइप के सवाल होंगे, सिर्फ हम लोग उसको हल करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और जब सॉल्व कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, कंसेप्ट सारा चीज क्लियर हो जाएगा, तब फिर हम लोग उसी में जो बड़ा बड़ा सवाल होगा उसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे। छोटा सवाल तो डायरेक्ट ऐसे भी फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट ओरली भी बन जाएगा, तो उस तरह से हम लोग उसको पढ़ेंगे। आज जो हम लोग अलजेब्रा के जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो उसको नंबर सिस्टम के हिसाब से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यानी संख्या पर आधारित पूछा जाता है, जो ये सवाल नंबर सिस्टम का भी हो जाता है। और इसमें प्री में, मेंस में, हर एग्जाम में सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं। तो बेसिक से लेकर के स्टार्ट करेंगे और इसको देखेंगे। देखिए, तो अगर मैं इसको ए पढ़ूं, अगर मैं इसको ए पढ़ूं तो ये ए गुने ए स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको बी पढ़ूं क्योंकि ये दोनों अलग हैं तो बी गुने बी स्क्वायर माइनस ये 2 है, और ये देखिए तो ए था ना, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को बोलते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि ए का वैल्यू 73 और बी का वैल्यू 48। 73 में से 48 घटाएंगे 25 आएगा, 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, और आंसर हमारा सी में चला जाएगा। एक जैसे है तो ए पढ़ेंगे, ए गुने ए स्क्वायर एक जैसा है, अलग है तो बी पढ़ेंगे, बी गुने बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब 73 में से 48 गया 25, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा। बहुत अच्छा सवाल बनाया जाता है और आसान होता है, लेकिन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 489 गुने 489 प्लस 511 गुने 511 प्लस 2 गुने 489 गुने 511, यानी अगर हम इसको कहेंगे कि एक जैसा है तो इसको तो ए स्क्वायर, एक जैसा है लेकिन इससे अलग है तो इसको बी कहेंगे तो बी स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस लिखेंगे, प्लस है 2 और इसी चीज को ए पढ़ेंगे और इसी चीज को बी पढ़ेंगे तो 2ab हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब एक जगह 489 है और एक जगह 511 है, एक जगह इसको जोड़ेंगे तो 489 और 511 होता है 1000, 1000 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने का मतलब है कि जीरो वाला का स्क्वायर तो मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी एक जीरो के बदले 2 जीरो, 100 का स्क्वायर 10,000 यानी 2 जीरो के बदले 4 जीरो, तो 3 जीरो के बदले 6 जीरो हो जाएगा, यानी 2 4 और 2 6, ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर। अब ये चीज हमारे पास पावर में लिखना है, तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 जितना जीरो है उतना पावर लिखाएगा, यानी ये जो है ये 10 के पावर 6 है, और हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी जोड़ेंगे तो 1000 का स्क्वायर ये हमारा आएगा, और ये 6 जीरो है इसलिए पावर हम कितना लगाएंगे 10 के पावर 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता चला जाएगा, मेंस लेवल जो होता है वहां तक चलेंगे, इसलिए घबराइएगा मत। एक जैसा है ए तो ए बोलेंगे और ए गुने ए स्क्वायर प्लस, एक जैसा है अलग है तो इसको बोलेंगे बी स्क्वायर। अब यहां देखिएगा ना कि ये 77 यानी ए तो दिख रहा है लेकिन फिर यहाँ पर 54 है, यहाँ पर 54 है यानी बी नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा ना कि अगर मैं 2 गुना 27 कर दूं तो 2 गुना 27 यानी 54 होता है। तो अब ये क्या किया है ना कि अगला क्वेश्चन में उसने 2 को यहाँ छुपा दिया है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है वो 2 को बी के साथ गुना करके मल्टीप्लाई करके छुपा दिया ताकि कंफ्यूज आप हो सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको तोड़ देंगे
2 से तोड़ेंगे, अब ये देखिएगा ये b कहलाने लगेगा। तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि 27 दूना 54 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि 77 माइनस 27। तो 77 माइनस 27 अगर करेंगे तो 50 आएगा, और 50 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, और 1 के बदले 2 जीरो। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सेकेंड। एक जैसा है ए स्क्वायर माइनस एक जैसा है लेकिन इससे अलग है तो बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। तो जैसे ही एक बार जब हम जोड़ेंगे तो देखिएगा 582 और 418 को जोड़ेंगे तो 1000 गुने। अब इसी चीज को घटाना है तो 582 में से 418 जब हम घटाएंगे तो आएगा 4 6 1 164। तो 164 आएगा, तो 164 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 164 पर 3 जीरो आएगा, और 164 पर 3 जीरो हमारे पास यहाँ है, और ये होगा हमारा आंसर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ के और एक बार घटाकर। फॉर्मूला मैं इसीलिए पहले लिख दिया हूं कि उसका यूज हम लोग कम करेंगे, वो आप याद कर लें, याद होना चाहिए। और उस फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये अपने आप छोटा होता चला जाएगा और बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे इसे। तो कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे जब आएंगे तो और आगे बढ़ता चला जाएगा इसका लेवल। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ के एक बार घटा के गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा 164 पर 000। 957 को 3 बार गुना किया गया प्लस 143 को 3 बार गुना किया गया। यहाँ पर 957 का स्क्वायर 143 का स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुना कर दिया गया। जब कभी भी अगर मैं ये कहूँ कि जब एक जैसे हैं तो ये ए है, और ए अगर 3 बार गुना है तो ए क्यू है, इससे अलग है तो ये बी है, और ये भी 3 बार गुना है तो ये बी क्यू है। तो हम कहेंगे कि ऊपर में पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू। कभी भी ऐसे सवाल बनेगा, ये सब सवाल देखिए मेंस लेवल तक बनते हैं। यहां पर जब भी ऐसे सवाल बनेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू होगा, तो मैं आपको 2 चीज बता दे रहा हूं, दोनों में डायरेक्ट आंसर कर लीजिएगा। कुछ ही सेकेंड में सिर्फ देख के ही आप आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, 957 और 143 होता है 1100, आंसर हो गया 1100। अब ऐसा क्यों है ये देख लीजिए आप, मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। फिर आपसे अगर ये पूछेगा ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर आपसे पूछेगा तो आपका आंसर ए प्लस बी होगा, और अगर ए क्यू माइनस बी क्यू आपसे पूछेगा तो आपका आंसर ए माइनस बी होगा डायरेक्ट। देख लीजिए कि इसलिए ना, क्योंकि नीचे में इसका जो बचा हुआ फॉर्मूला रहता है उस फॉर्मेट पर बैठाकर दिया ही जाता है। तो हम डायरेक्ट समझेंगे कि अगर ये ए क्यू प्लस बी क्यू है तो आंसर हमारा होगा ए प्लस बी, और अगर ए क्यू माइनस बी क्यू होता तो आंसर होता ए माइनस बी। तो हम कह सकते हैं कि 957 और प्लस 143 जोड़ेंगे 1100 आएगा, और ये हमारा होगा आंसर। अब ऐसा देखिए इसको क्यों, तो ये देखिएगा ऊपर में दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको लिखिए ए क्यू प्लस बी क्यू। नीचे में देखिए ये ए स्क्वायर है प्लस ए बी है माइनस ए बी स्क्वायर है माइनस में ए बी है। ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है। तो अगर ये दिया गया है तो हम इसको जब हम आगे बढ़ेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, ये मैं आपको लिखवाया था। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे में यही चीज दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम इसको काटेंगे तो देखिए कट जाता है और बचेगा ए बी, मतलब ए प्लस बी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर
ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा तो आपका आंसर ए प्लस बी होगा, और अगर ए क्यू माइनस बी क्यू पूछेगा तो आपका आंसर ए माइनस बी होगा। तो आप ऐसे ही देख के ही इसे बना लेंगे। 649 गुने 649 प्लस 351 गुने 351 माइनस 649 गुने 351 बटा में 649 का 3 बार गुना प्लस 351 का 3 बार गुना। तो अगर मैं ये कहूंगा कि क्यूब तो इस बार नीचे दे रहा है, यानी ए अगर इसको पढ़ूंगा तो ये है ए क्यूब, इसको बी पढ़ूंगा तो ये है बी क्यूब। अब यही चीज प्लस में है 1 बटा में ए क्यू प्लस बी क्यू। तो अभी मैंने बताया कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा तो आंसर होगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब 649 और 351 होता है 1000, लेकिन इस बार ये बट्टा में है इसलिए आंसर भी बट्टा में ही होगा, 1 बटा में 1000, ऑप्शन बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी आंसर होगा। ऊपर में देगा तो डायरेक्ट आंसर होगा, नीचे देगा तो बट्टा में करके आंसर होगा। अब मैं माइनस पे नहीं कराता हूं, माइनस पे आप खुद से ही कर लीजिएगा, लेकिन आंसर यही होगा ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी। ये सब क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में देखे जा सकते हैं। अब इसको ए प्लस बी के रूप में पढ़ते चलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर 2। मैंने फॉर्मूला बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा आंसर 2 होगा। एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए बी, उसका आंसर 4 होता है। अब ये देखिएगा ऐसा 2 क्यों होता है। देखिए तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में देखिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस साइन है प्लस रखिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म, ए और ए 2a स्क्वायर, बी और बी 2b स्क्वायर। तो 2 तो दोनों तरफ है, तो आपको मालूम है कि प्लस या माइनस के बाद अगर कुछ भी रहता है तो उसे कॉमन ले लिया जाता है। तो 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सेम चीज होने के कारण कट गया, आंसर कितना आएगा 2। तो कभी भी जब आप इसको देखेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर होगा 2। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए बी अगर होगा तो आंसर होगा 4। ये भी क्वेश्चन आपको छोटा मोटा एग्जाम या बढ़िया बढ़िया एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसको मैं फ्रैक्शन में नहीं पढ़ूंगा, बट्टा में नहीं पढ़ूंगा, बल्कि इसको पढ़ूंगा ए और इसको पढ़ूंगा बी। ई पूरे को पढ़ रहा हूं बी। तो ए माइनस बी बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें 2 चीज होता है, माइनस वाला में स्क्वायर करके 2 जोड़ देते हैं। माइनस वाला में अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस अगर दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे कि इसका जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे, और प्लस वाला में स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2 जैसे ही जोड़ूंगा 9 और 2 11 होगा, और ये होगा हमारा आंसर। 9 और 2 11 होगा, और ये होगा हमारा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। अब देखिए तो अगर हम बनाने चलेंगे तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए बेसिक सिंपल फॉर्मेट दे के स्क्वायर किया गया है। अलजेब्रा में यही बातें हैं कि जो चीज दिया गया है सिर्फ वो कर दिया जाए, फॉर्मूला के अनुसार आंसर आ जाएगा। यानी सिंपल फॉर्मेट दे के स्क्वायर किया है तो हम भी स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो हमें दोनों साइड स्क्वायर करना होगा।
तो दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसको पढ़ेंगे ए और इसको पढ़ेंगे बी, पढ़ेंगे ए बी लेकिन लिखेंगे वही जो दिया हुआ है। तो ये बनेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर 9। ये तो खत्म, माइनस था इधर आया तो प्लस हो गया, 9 और 2 11 और ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट। और इसमें एक चीज मैं सॉल्व कर देता हूं कि अगर यही चीज ये कहता कि a प्लस 1/a का वैल्यू 3 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिएगा कि a प्लस b, इसको तो b ही पढ़ेंगे, पूरे सब हम लोग जितना पढ़ेंगे सिर्फ इसी टाइप का, इसको a और इसको b। तो a प्लस b का वैल्यू अगर 3 दिया हुआ है तो, और अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा जाए इस फॉर्मेट पर, तो हम क्या करेंगे कि प्लस वाला में, जैसे माइनस वाला में क्या किए थे, तो माइनस वाला में किए थे स्क्वायर करके 2 जोड़ दिए थे। प्लस वाला में क्या करना होगा, स्क्वायर करके 2 घटा देना होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2, अरे 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 2 जाएगा, आंसर आएगा 7। तो 9 में से 2 गया, आंसर आएगा 7। अगर ये पूछता तो अगला सवाल में था, मैं डायरेक्ट इसीलिए इसी पर मैं बता देता हूं ताकि फिर हम दूसरा क्वेश्चन को देख सकें। तो देखिए, तो अगर हम इसको बनाने चलेंगे तो ये बेसिक फॉर्मेट देखिए स्क्वायर किया है तो हम भी स्क्वायर करेंगे और वो भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर 9। ये खत्म, प्लस से इधर आएगा तो माइनस, तो 9 में से 2 गया, आंसर आएगा 7। इस टाइप का होगा, देख लेंगे इसको अच्छे से। ये सवाल आपको कई एसएससी के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो हमको पता है कि प्लस वाला का स्क्वायर अगर करना पड़ता है तो स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, और माइनस वाला का अगर स्क्वायर करना पड़ता है तो स्क्वायर करके 2 जोड़ देते हैं। तो हमें तो प्लस वाला का करना है, बस फर्क इतना है कि पावर 4 करना है। और आपको मालूम होगा कि पावर 4 करने के लिए स्क्वायर का स्क्वायर किया जाता है, यानी 2 बार स्क्वायर किया जाता है। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार स्क्वायर होगा, और 2 बार स्क्वायर होगा तो वो पावर 4 हो जाएगा। अब हम आपको जैसे बताए थे शुरू में वैसे ही एग्जाम में बनाएंगे। 2 तरीके से मैं बताऊंगा, एक लिख के पूरा बेसिक से बता दूंगा, दूसरा एग्जाम के हिसाब से बताऊंगा। तो अगर मैं एग्जाम के हिसाब से चलूंगा तो हमें मालूम है कि प्लस वाला में क्या करते हैं ना कि स्क्वायर करके 2 कम करते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 गया 7, तो ये स्क्वायर होगा। और अगर स्क्वायर होगा तो फिर से तो हमें इसका स्क्वायर करना होगा, तो फिर स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया, आंसर आएगा 47। आप भी इसी तरीके से कर पाएंगे अगर आप फॉर्मेट समझ लेंगे तो। यानी मैंने यहाँ क्या किया, तो मैंने स्क्वायर करके 2 कम किया, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7। अब चूंकि फिर स्क्वायर करना था तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47। बस देख के ही आंसर होगा। लेकिन जब हम इसे बनाने चलेंगे तो देखिए क्या करना होगा कि हमें पता होगा कि पावर 4 करने के लिए स्क्वायर का स्क्वायर किया जाता है। तो अगर मैं इधर स्क्वायर किया तो इसको भी स्क्वायर करना होगा, और इसको पढ़ेंगे ए और इसको पढ़ेंगे बी। फॉर्मेट समझ लीजिएगा, देख के ही आंसर कर लीजिएगा, ट्रिक वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब ऐसे ही प्रैक्टिस से हो जाएगा आपका। तो ये पढ़ेंगे ए और ये पढ़ेंगे बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस से इधर आएगा तो माइनस, तो इसका मतलब हो गया ये 7। और ये किसका वैल्यू आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका वैल्यू था। अब यहाँ पर आप फिर से देखेंगे कि हमें पावर 4 की जरूरत है, तो पावर 4 के लिए हमें फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, तो इधर 7 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। और इसको पढ़ेंगे ए और इसको पढ़ेंगे बी, लेकिन लिखते चलेंगे अब पावर 4, क्योंकि वैसे करने में टाइम लगेगा, सोचने में टाइम होता है। तो आप पढ़े कुछ और लेकिन उसको लिखे कुछ और। जैसे मैं सिर्फ पढ़ूंगा ए और इसको पढ़ूंगा बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन दिमाग में ये चल रहा होगा कि 2 के पावर 4 मुझे लिखना है। मतलब ए के जगह स्क्वायर लिखना है
और स्क्वायर के जगह पावर 4 लिखना है। चलिए तो यहां पर करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 7 का स्क्वायर 49, कट गया, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2, आंसर आएगा 47, आंसर 47। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से ये निकलता आएगा। अब आप सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि याद करना पड़े, याद नहीं करना पड़ेगा। आप कोई भी वैल्यू छोटा मोटा जो देगा, मतलब छोटा मोटा ही वैल्यू अलजेब्रा में मैक्सिमम क्वेश्चन देखिएगा कि ऐसा जो होगा वो छोटा ही रहेगा। तो अगर मैं इसके जगह कुछ और रखता, तो अब अगर मैं यहाँ 2 रखता, तो देखिए तो 2 रखता, तो चलिए 2 पर मैं बता दूं, 2 अगर रखा हुआ है ना तो पावर कुछ भी करेगा ना, आंसर 2 ही होता है। 2 के बारे में ये है कि चाहे क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं बताऊंगा इसको, चलिए छोड़िए। तो देखिए यहां पर स्क्वायर का स्क्वायर किए हमने, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47, 47 हो गया। यदि p प्लस 1/p का वैल्यू 4 हो तो pq प्लस 1/pq का वैल्यू क्या होगा? ये सब एग्जाम में आप जरूर प्रीवियस ईयर में सॉल्व किए होंगे। तो आपको अब हम यहाँ पर क्यूब की बात करते हैं। तो क्यूब वाला में देखिए, स्क्वायर वाला में क्या था कि स्क्वायर वाला में प्लस वाला में स्क्वायर करके 2 घटाते थे, माइनस वाला में स्क्वायर करके 2 जोड़ते थे। यहाँ क्या करना होगा कि क्यूब वाला में क्यूब करके, चूंकि वहां स्क्वायर था स्क्वायर करते थे, यहाँ क्यूब है क्यूब करेंगे। यहाँ भी समझ लीजिएगा, ये सब भी बहुत सवाल फेमस है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप देख के आराम से बना सकते हैं इसको। तो क्या करना होगा कि क्यूब वाला में क्यूब करिए, तो 4 का क्यूब 64, और 3 से जो यहाँ वैल्यू देगा 3, 4, 5, 10, 500 जो भी वैल्यू देगा, उसमें 3 से गुना करके इसमें अब कंडीशन के अनुसार अगर प्लस है तो यहाँ घटाइएगा, और अगर माइनस है तो यहाँ जोड़िएगा। यानी 3 से इसमें गुना करके प्लस वाला में घटाएंगे और माइनस वाला में जोड़ेंगे, जो कि पीछे स्क्वायर वाला में भी वही काम किए थे। प्लस वाला में घटाए थे, माइनस वाला में जोड़ दिए थे। तो देखिए 4 का क्यूब 64, 64 में 4 तिया 12 घटाएंगे, आंसर आएगा 52, 52। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्यूब वाला में क्यूब करके 3 से ये वैल्यू में मल्टीप्लाई करके प्लस वाला में घटा देते हैं और माइनस वाला में जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसे बेसिक से बनाने चलेंगे तो कोई बात नहीं, आराम से बनाएंगे। देखिए इसको पढ़ेंगे a, इसको पढ़ेंगे b। क्यूब किया है, सिर्फ हम क्यूब करेंगे दोनों तरफ। स्क्वायर किया है, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। क्यूब किया है, क्यूब करेंगे। तो क्यूब जब हम इसे करेंगे तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, और क्यूब करने पर इसको a और इसको b पढ़ेंगे, तो लिखेंगे AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू 3AB इंटू A प्लस B, यानी P प्लस 1/P। AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B बराबर 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा। अब यहाँ देखिएगा कि P प्लस 1/P का वैल्यू आपके पास पहले से 4 दिया हुआ था, 4 यहाँ दे दिए, ये हम काट लिए। देखिए 4 तिया 12, प्लस है इधर आएगा तो माइनस, 64 में से 12 गया 52। अब यही चीज माइनस होता तो इधर आकर के प्लस हो जाता, आराम से आंसर हो गया 52 यानी 52। तो हम लोग बेसिक लगभग देखे, इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी थे वो देखे, और इसको हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो टाइप बाय टाइप देखते चले जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सब लेटेस्ट किस तरह से पूछता है वो सब के सब क्वेश्चन देखेंगे। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मेट था। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।